बच्चों, हम सब इकट्ठे आए हैं। वालेकुम अस्सलाम भाई, आज तो बड़े खुश खुश आ रहे हो। लगता है तुम्हारी टीम ने मैच जीत लिया है। हाँ जी, आज हम बड़े खुश खुश आ रहे हैं। आज मौसम बड़ा अच्छा था, हम बाहर गए थे खेलने के लिए। असल में इतना मज़ा आया, पार्क में गए थे, फिर हमने बहुत झूले भी लिए और इतने हम खुश आए हैं। वैसे हम थोड़े थके भी हुए हैं, तो मैंने ना हमने बहुत मज़ा किया, बहुत मज़ा किया। अच्छा चलो जी, आपने तो बहुत मज़ा किया, लेकिन कल जो मैंने आपको बताया था ऑन एंड ऑफ, उसका एक और लफ्ज़ भी मैं आपको बताने वाली हूँ, और वो है ओपन और क्लोज। इंग्लिश में आपको बता रही हूँ और उर्दू में आप बताएंगे। जी, मुझे पता है। क्लोज होता है बंद करना, जैसे कि लाइट बंद करना नहीं, दरवाज़ा बंद करना, जैसे कहते हैं बंद करो दरवाज़ा। और ओपन का मतलब होता है दरवाज़ा खोल दो। हाँ जी, किसी चीज़ को, बड़ी चीज़ को खोलने और बंद करने के लिए हम ओपन और क्लोज यूज़ करते हैं इंग्लिश में, और उर्दू में हम कहते हैं दरवाज़ा बंद करो, दरवाज़ा क्लोज करो, दरवाज़ा ओपन करो, दरवाज़ा खोलो। ठीक हो गया। तो बंद और खोलना भी ओपन क्लोज उर्दू इंग्लिश में आपको पता होना चाहिए। इसके लिए ऑन एंड ऑफ यूज़ नहीं होता, इसके लिए ओपन और क्लोज यूज़ होता है। ऑन एंड ऑफ उस चीज़ के लिए यूज़ होता है जो बिजली से ज़्यादा चलती है। ठीक है, जो लाइट के साथ चलती है ना चीज़ें ज़्यादा, उसके लिए ये लफ्ज़ यूज़ होता है ऑन ऑफ करना। लेकिन जो आपने अपने हाथ से एक चीज़ को खोलना है उसको ओपन करना कहते हैं, और अगर हाथ से ही बंद करना है तो उसको क्लोज करना कहते हैं। ठीक है जी। तो ये हो गया बंद करना, हाथ से बंद करना यानी हाथ से क्लोज करना, और हाथ से ओपन करना यानी हाथ से खोलना। ठीक हो गया। और इसमें कोई बिजली बिजली यूज़ नहीं होती इन चीज़ों में। समझ आ गई है? थोड़ी सी समझ आई है, ज़्यादा नहीं आई है। अच्छा भाई चलो, दरवाज़ा बंद कर दो। बंद हो गया। दरवाज़ा खोलो, खोल दिया। अब आगे समझ, आगे लो, इतना इजी था, अब आ गई है समझ। शुक्र है, शुक्र है। अच्छा जी, तो अब ये बताओ मिठू मियाँ, और पहले तो हमने शीन आंटी को बुलाया था, आज कौन सी आंटी आ रही है? अब मुझे पता है शीन आंटी आ रही है जी, शीन आंटी, श वाली। और शीन से बस मैंने एक ही लफ्ज़ बताना है आपको। हाँ जी बताएं। शेर। हाँ जी, शीन से शेर। उफ तौबा, शेर तो बहुत बड़ा जानवर होता है, जंगल का बादशाह होता है। उसको लिखना आता है? मुझे आता है, मुझे आता है। टिंकू, तुम्हें आता है शेर लिखना? कैसे लिखोगे? शीन और फिर ये और फिर रे। ऐसे पहले शीन की छोटी शक्ल बनाऊंगा, शीन, फिर ये की छोटी बनाऊंगा, फिर रे डाल दूंगा, शेर बन जाएगा। एक मैं और लफ्ज बना दूं, शादी। वे, तुम्हें शादी का बड़ा शौक हो रहा है। चलो बताओ शादी कैसे लिखना है? शादी लिखना है, मैं बताता हूँ। हाँ बताओ। शीन अलिफ शाह, दा, दाल भाई रखेंगे द, शाद, और ई छोटी ये होती है शादी। वेरी गुड। लो भाई बच्चों, हमने हमने तो अब आपको सारे लफ्ज़ आ गए हैं शीन आंटी से। ये तो हम सिर्फ आपको याद करा रहे हैं कि शीन आंटी से इतने लफ्ज़ बनते हैं और इस तरह उनको लिखते हैं। ठीक है बच्चों? हाँ, तो और क्या, अब हम लिखना सीख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। मुझे तो बहुत अच्छा लिखना आ गया है। तो मैं वैसे एक बात बताओ, टिंकू भाई एक बात बताओ, ये तुम्हें शादी क्यों याद आया? ओहो बे, क्या मेरे पीछे पड़ गए हो? आजकल शादियां जो हो रही है जगह जगह, सब किसी जगह जा शादी पे जा रहे हैं, शादी का कार्ड आ रहा है, मौसम अच्छा है ना इसलिए। तो मुझे शादी याद आ गया शीन से। हाँ, वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। ये तो भाई मेरा जो टिंकू है बहुत अच्छा है, ये इसको इसीलिए शादी याद आया। मैं तो ऐसे गलत ही समझ रहा था। लो जी, ठीक हो गया। लो भाई बच्चों, अब आपने शीन से शेर और शादी लिखना सीख लिया है, और आज तो जनाब सिर्फ टिंकू याद करके आया है एक पोइम बड़ी मज़े की। नहीं, मैंने भी याद की हुई है वो, मैं भी, मुझे भी आती है। मैं अब दोनों गाएंगे, दोनों गाएंगे। चलो भाई गाते हैं। बच्चों को भी तो कोई इनाम देना है ना, तो कौन सा इनाम देना है? मुझे याद आया, एक अजरा की गुड़िया थी, कभी पानी में गिर जाती है और कभी सो जाती है। तो
पहले वो पानी में गिरती है फिर सो जाती है, मैं वो वाली सुनाऊंगा। चलो सुनाओ। अज़रा की गुड़िया सोई हुई है, अज़रा की गुड़िया सोई हुई है, घंटी बजाओ उसको जगाओ, घंटी बजाओ उसको जगाओ, तौबा है मेरी, तौबा है मेरी, मैं ना जगाऊं, मैं ना जगाऊं, वो रो पड़ेगी, वो रो पड़ेगी, मुझसे लड़ेगी, मुझसे लड़ेगी। वाह जी वाह, ये अज़रा की गुड़िया बड़ी लड़ाकी है भाई, सारे इससे डरते हैं, लेकिन अब उसको जगाना तो पड़ना ही है ना, इसलिए कि उसे स्कूल भी जाना है और भी काम करने हैं, है ना भाई, तो इसलिए उसको जगाना तो लाजमी था, लेकिन सब ने बड़े डर डर के उसको जगाया, इतनी लड़ाको मासी थी वो जो अज़रा की गुड़िया। तो चलो जी बच्चों, अब क्या करें, हमारा इनाम, मेरा गिफ्ट, स्टोरी टाइम। चलो जी वेरी गुड, अब तो आप पूरा प्रोग्राम करने लग गए, अब बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं ना स्टोरी का। चलो जी बैठो, फिर स्टोरी सुनाते हैं आपको। तो आज की स्टोरी जो है ना, ये तो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, और ये ऐसे है कि सारे बच्चे दूध तो पीते हैं ना, हाँ जी बहुत सारे बच्चे दूध पीते हैं, क्योंकि अगर बच्चे दूध नहीं पियेंगे तो बड़े नहीं होंगे। और मैंने देखा है बहुत से बच्चे अम्मियों को तंग भी करते हैं कि हमने दूध नहीं पीना, इसका टेस्ट नहीं अच्छा, इसमें जी चॉकलेट डाल दो जी, इसका मिल्क शेक बना दो जी। चलो जो भी आपने इसमें डालना है, लेकिन दिन में 2 दफ़ा दूध ज़रूर पिया करो, ताकि खूब बड़े सारे हो जाया करो, और फिर दिमाग भी अच्छा होता है। जो ब्रेन में कहती है ना हर वक्त ब्रेन यूज़ करो, ब्रेन यूज़ करो, तो दूध पीने से इसमें भी ताकत आती है और आप लंबे भी हो जाते हो, ठीक है ना, बड़े भी जल्दी हो जाते हो। सब बच्चे बड़ा होना चाहते हो ना, हाँ जी। तो ये स्टोरी है जनाब दूध वाले की, और ये दूध वाला था ना, इसका नाम था बिट्टू, और बिट्टू दूध बेचता था, उसके पास थी एक गाय, गाय का दूध बेचता था, और गाय का दूध बहुत मज़े का था, क्योंकि अपनी गाय का इतना ख्याल रखता था, उसको बहुत अच्छा सा खाना खिलाता था, और उसका पानी बहुत अच्छा था, उसको साफ़ सुथरा पिलाता था, नहलाता धुलाता साफ़ सुथरा रखता था, और वो इतनी खुश रहती थी अपने बिट्टू के साथ, इतनी खुश रहती थी, और दोनों दोस्त भी बने हुए थे। तो इसी खुशी में वो इतना अच्छा ज़्यादा सारा दूध देती थी, और दूध बहुत मज़े का होता था। तो सब लोग आके ना बिट्टू से अपने अपने बच्चों के लिए दूध लेके जाते थे। तो अब बिट्टू का एक दोस्त था, उसका नाम था पिंटू। पिंटू जो था ना, वो क्या करता था, वो लस्सी बेचता था। दूध से लस्सी बनती है, पता है, दूध से पहले दही बनाते हैं फिर लस्सी बनाते हैं, और गर्मियों में बहुत लस्सी पीते हैं, ठीक है, उसको इंग्लिश में योगर्ट ड्रिंक बोलते हैं। तो ये ना वो लस्सी बनाता था, तो वो लस्सी बेचता था, तो लेकिन ना वो था बड़ा शैतान। तो उसका दिल करता था कि कोई ना मुझे ज़्यादा सारा दूध ऐसे ही दे दे, पैसे ना ले मेरे से। हमेशा बिट्टू से कहता था, बिट्टू बिट्टू तुम्हारा दूध इतना अच्छा नहीं है, कल वाला दूध बहुत पतला था, मुझे ना तुम ज़रा उसके बदले में भी दूध दे के जाओ। इस तरह करके ना बिट्टू को तंग करता था। बिट्टू बेचारा शरीफ बच्चा था, वो क्या करता था कि एक दिन का पहले का दूध अगले दिन का दूध डबल करके उसको दे देता था। बड़ा खुश होता था, कहता देखा ना मैंने कैसे बिट्टू को बेवकूफ़ बनाया, हालांकि इसका दूध पतला कोई नहीं था। तो एक दिन वो कहता है ये क्या, मुझे तो सिर्फ 1 किलो दूध देता है, पिछला 1 किलो, अगला इससे ज़्यादा 5 किलो दूध मुझे लेना चाहिए। तो वो उसको आके कहता है, आता है ना जब बिट्टू उसके लिए दूध लेके, तो उसे कहते हैं, बिट्टू बिट्टू ये तुम्हारा दूध अच्छा नहीं है, मेरी लस्सी आज बिकी नहीं, सारों ने पसंद ही नहीं की, उन्होंने कहा कि ये जो है ना जो बिल्कुल ही ये गंदी सी लस्सी ले आया, और इसमें से स्मेल आ रही है, और ये मज़े की नहीं है, और इतनी गाढ़ी पीनी है, तो मुझे दूध अच्छा नहीं दे रहे, अब तुम्हारी सजा है, तो मुझे 5 किलो दूध दो। अब बिट्टू तो बड़ा परेशान हो जाता है, उसने और जगह भी तो दूध देना होता है ना, तो वो क्या करता है, उसको दे देता है 5 किलो दूध, लेकिन ना वो थोड़ा सा ना उदास हो जाता है, कहता है ये क्या मेरा दोस्त मेरे साथ कर रहा है, मुझे तंग बहुत कर रहा है, मैं कहाँ से इतना इसको दूध दिया करूँ, पैसे भी नहीं मुझे देता। तो 2 दिन क्या करता है, वो बिट्टू आता ही नहीं है,
वो क्या करता है, अपने दूसरे दोस्तों को दूध बेच देता है, आराम से बैठ जाता है। अब जब उसका दूध जो होता है नहीं जाता ना, तो वो फिर बड़ा नाराज़ होता है, उसके पास आके कहता है, हाँ हाँ तुम मुझे क्यों नहीं दूध दे रहे। तो बिट्टू कहता है, मैंने भी लस्सी की दुकान खोल ली अब खुद ही, अब मैंने नहीं तुम्हें दूध देना, मैं अपनी लस्सी की दुकान खुद ही बनाऊंगा और अपनी लस्सी बना के खुद ही लोगों को दूंगा। तुम मेरे दूध को पतला कहते हो ना, मैं अपने दूध की खुद ही लस्सी बनाऊंगा। तो वो क्या करते हैं, वाकई एक दुकान खोलते हैं और उसमें उसकी लस्सी बनाता है, और उसकी लस्सी इतनी मज़े की बनती है, मीठी प्यारी, क्योंकि उसका दूध होता ही अच्छा है। तो सारे आके उससे लस्सी भी पी जाते हैं, दूध भी ले जाते हैं, और जनाब सारे बिट्टू से बहुत खुश रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं। तो अब जब वो देखता है ना उसका दोस्त पिंकू, तो वो कहता है, ओए अल्लाह ये देखो मेरे से कितना आगे निकल गया है। तो वो लड़ता है सारे दोस्तों को, कहता है मेरे से लस्सी पियो। तो वो कहते हैं, नहीं जी नहीं, हम तो बस बिट्टू की लस्सी पियेंगे, हम तो बिट्टू की लस्सी पियेंगे, तुम्हारी तो लस्सी अच्छी नहीं होती है ना। क्योंकि वो क्या करता था कि बिट्टू से दूध लेके फिर उसमें और पानी मिला देता था ताकि उसकी ज़्यादा लस्सी बने। लेकिन जब देखा लोगों ने कि बिट्टू की लस्सी तो खालिस है, उसमें पानी भी नहीं है, और उससे वो ऐसे सेहतमंद हो गए, उनके चीक्स भी पिंक पिंक हो गए, बड़े भी हो रहे हैं। तो गर्मियों में वो बहुत लस्सी पीते थे और सर्दियों में दूध पीते थे। तो बिट्टू को जनाब लोगों ने बहुत पसंद किया, हर रोज़ उसकी दुकान में इतना रश होता था, लोग चीज़ें ले जाते थे। इस तरह बिट्टू को उसकी अपनी मेहनत की वजह से, चूँकि वो बहुत हार्ड वर्क करता था अपने गाय के साथ और उसका ख्याल बहुत रखता था और फिर लस्सी भी बड़ी अच्छी बनाता था, तो अल्लाह मियाँ ने उसको बहुत सारे पैसे दे दिए। लोग उसके उसके पक्के गाहक बन गए, उसके पास आते थे और उससे चीज़ें लेते थे। और जो थे ना हमारे पिंकू रह गए, क्योंकि उनके पास तो कोई आता ही नहीं था फिर। तो इस तरह उसने फिर जो है सबक पता नहीं सीखा या नहीं सीखा कि वो अच्छा बंदा बना कि नहीं, वो वैसे बना नहीं था, वो ऐसे ही सड़ता ही रहता था हर वक्त ना, उसको जेलस हो जाता था उसको देख के। तो बच्चों प्यारो, आपने नहीं ऐसे करना, ठीक है, आपने चिंटू की तरह नहीं होना, और आपने बिल्कुल जो है ना हमारे प्यारे बिट्टू की तरह अच्छी मेहनत से पढ़ना है, फिर मेहनत से अपना काम करना है, जो भी करना है, चाहे आपने डॉक्टर बनना है, चाहे आपने इंजीनियर बनना है, चाहे आपने कोई बिजनेस करना है, जो भी आपने करना है उसमें बहुत मेहनत करनी है और बहुत ठीक ठीक काम करना है। जब आप ठीक ठीक काम करेंगे तो फिर अल्लाह मियाँ आपको बहुत सारी चीज़ें देगा, बहुत सारे पैसे देगा, और आप खुश रहेंगे। और आप इस तरह फिर जब आप खुश रहेंगे, फिर आपने अपने अम्मी अबू का भी उतना ही ख्याल रखना है जितना वो अब आपका रख रहे हैं, ठीक है ना, और अपने बहन भाइयों का भी रखना है और अपने बच्चों का भी रखना है। जब बड़े हो जाओगे फिर आपके बच्चे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए सीधे सीधे रास्ते पे चलना ही अल्लाह मियाँ ने बताया हुआ है, ठीक है जी। और फिर बहुत गिफ्ट मिलते हैं अल्लाह की तरफ से। तो आप बच्चों ने प्रॉमिस कर लिया मेरे साथ, बड़े होके सबसे पहले अम्मी अबू का बहुत ख्याल रखना है, ये पक्का प्रॉमिस है, ठीक हो गया। चलो जी बच्चों, फिर चलते हैं, खुदा हाफिज़। और क्या करना है, भूलना नहीं है, टन से घंटी बजानी, सब्सक्राइब करना, और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है बेजी अम्मी को, ठीक है जी। तो बेजी अम्मी आपको अब खुदाफिज कहती हैं, और आपकी जो दूसरी बहनें हैं शाल और मानू इसलिए नहीं आ रही हैं कि वो बीमार हुई नहीं, आजकल बीमार है ना बच्चे हुए भी, तो वो फिर बेचारी इसलिए नहीं आ रही हैं। तो जब वो ठीक होंगी तो फिर वो भी आपसे मिलने आएंगी। खुदा हाफिज।